This is your host Waiza Rahman on the show of Back to Bahria. Back to Bahria is a show where we call our alumni back to Bahria University, जहाँ पे वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एंड प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड. आज हमारे पास हमारे एक ऐसे alumni मौजूद हैं who has international experience. Right now he is serving on a senior position at Heady Beverages. So may I welcome Mr. इमरान ताहिर साहब. कैसे हैं आप? I'm fine, अल्हम्दुलिल्लाह. So कुछ बताएं बहरिया से इतने अरसे बाद वापस जुड़ के वापस आकर यू आर बैच ऑफ 2006 2008. तो अब कैसा आपको महसूस हुआ बहरिया के? इट्स बीन सो लॉन्ग, आप काफ़ी चेंज हो चुका है सब कुछ. हाँ, इट्स क्वाइट चेंज नाउ. हमारे टाइम पे खैर थोड़ा सा इजी माहौल था. थोड़ा सा यहाँ भी आके देखा है तो वो सिक्योरिटी एंड ऑल वो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है उस चीज़ में. तो ओपननेस भी थी. अभी खैर वो बिल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा बन गई हैं तो हमारे टाइम पे थोड़ा ओपन होता था तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा फील आता था. अभी क्योंकि आपकी फ्रंट पे दीवार भी बन गई है तो बैक साइड पे वो जो ग्रीनरी होती है वो छुप गई है. हमारे टाइम पे वो थी. यहाँ जहाँ बिल्डिंग अभी हम जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ पर भी ग्रीनरी थी टोटल. तो दैट वाज अ गुड एनवायरनमेंट एट दैट टाइम. तो अभी का मुझे नहीं पता बिकॉज इट्स बिन लॉन्ग टाइम. तो आपको अपने टाइम पे क्या इतना फैसिनेट करता था बीइंग स्टूडेंट ओवर हियर, या मार्केट में आपको जाके क्या लगता है कि यू हैव दिस थिंग वेरी स्पेशल? मेरे टाइम पे जब हम यहाँ पढ़ रहे थे तो एट दैट टाइम बहरिया यूनिवर्सिटी वाज यू नो अमंग्स द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान आफ्टर लर्म्स एंड कायद-ए-आज़म एंड ऑल. सो दैट वाज अ गुड फीलिंग वी हैड. And other than that, teaching was very good. Teachers were very good. Environment was very good. And after that, when we were about to finish, हमें ये पता था कि यार because we have the degree of Bahria University, we'll be able to succeed better. We'll have better chances in the market because of the reputation of the university. Yes. Okay. कुछ हमें थोड़ा सा चेरिशेबल कुछ मोमेंट्स, कुछ एक्सपीरियंस रिलेटेड टू स्टूडेंट्स, आपके फ्रेंड्स और इनफैक्ट टीचर्स के साथ आपका कैसा कनेक्शन है? कोई ऐसे टीचर्स हैं जिनके साथ आप अभी भी कनेक्टेड हो? नहीं, अभी अनफॉर्चुनेटली तो ऐसे टीचर्स नहीं हैं जिनके साथ कनेक्टेड हूँ बिकॉज इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम. तो बट आई विश देम ऑल वेल कि उन्होंने जो हमें टीच किया वो आज हमारे काम आ रहा है ऑब्वियसली. और रही मेमोरीज़ की तो एवरी मोमेंट स्पेंट इन बहरिया यूनिवर्सिटी वाज अ मेमोरी. स्टिल इज बिकॉज मैं वही बता रहा हूँ आजकल आप लोगों का यहाँ क्या एनवायरनमेंट मुझे नहीं पता बट एट दैट टाइम इट वाज रियली फन स्टडीइंग हियर. तो एवरी मोमेंट वाज मेमोरेबल एंड चेरिशेबल. तो किसी एक इवेंट का बता दें या कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको अभी तक याद हो और आपको जब कभी पुराने फ्रेंड्स मिलते हों या कहीं पे आप डिस्कशन हो रही हो तो आप कहते हो कि ये टाइम था बहरिया का या ये एक मोमेंट था जो कि इट वाज आउट ऑफ द बॉक्स या कुछ भी ऐसा? I was a member of Events Club. Okay. So we arranged a function by the name Romeo and Juliet. So that was a good fun experiment for me because I never organized any event. तो वो उसमें हमारे कुछ क्लास फेलो तो वो लेट नाइट्स बैठे हुए हैं हम लोग सारे वो अरेंजमेंट्स कर रहे हैं. मतलब प्रोग्राम पूरा डिसाइड कर रहे हैं किसको रखना है किसको नहीं रखना किसने क्या करना है. तो वो लेट नाइट्स 2 बजे रात बैठे हुए हैं सारे दोस्त और लगे हुए हैं. इवन और फीमेल class fellows, they were also participating. So that was a quite fun moment. When it all went well, we were quite happy that alhamdulillah everything was okay and even teachers and everybody said that it was a good event which we arranged. So that is a good accomplishment and memory of that time. So हमेशा एक जो क्वेश्चन होता है हम जनरली एज को सोचे बगैर ये क्वेश्चन हर एक से करते हैं कि आपके फेवरेट टीचर कौन थे? Who was your favorite teacher? या कौन सी ऐसी चीज़ थी या किसी टीचर की जो अट्रैक्ट करती थी या आप उन्हें मेंटोर सोच सकते थे? मुझे जो टीचर जो सबसे पहले हमारे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में हमें मैडम नादिया थी उन्होंने पढ़ाया था तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब हम पहले पढ़ के आए हुए थे बैचलर्स में तो वो इट वाज नॉट दैट इन डिटेल बट ऑब्वियसली जब आप मास्टर्स लेवल पे जाते हैं तो इट गेट्स अ लिटिल डिफ़िकल्ट. तो शी ऑलवेज यूज टू गाइड अस. वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और बड़ा फ्रेंडली किस्म का. वो ऐसे होता है ना एक किस्म स्टबन किस्म के टीचर्स होते हैं वो नहीं. वेरी फ्रेंडली इन्वायरमेंट. आपने अगर कोई रिक्वेस्ट करनी है कि मैम ये नंबर थोड़े से बढ़ा दें या फलाना तो वो ऑब्वियसली शी वुड हैव सेड कि यार आप इस तरह कर लो फिर देख लेते हैं या इसमें बेहतरी आप किस तरह ला सकते हैं. तो दैट वाज अ गुड टाइम और गुड टीचर जो अभी भी याद हैं जहाँ हैं खुश रहें.
और सेकेंडली हसन राना साहब थे, वो ही वाज द डीन, दे टॉट ही टॉट अस लीडरशिप तो इन आवर फाइनल सेमेस्टर, तो दैट वाज अ वेरी गुड टाइम। उनका स्पेशली जो टीचिंग स्टाइल था, मतलब वो लाइफ एक्सपीरियंसेस से हमें लीडरशिप बेसिकली सिखाते थे, नॉट बाय द बुक। तो इवन आर जो लास्ट असाइनमेंट उन्होंने हमें दी थी वो दैट वाज सम प्रैक्टिकल व्हिच वी हैड टू डू, वो वी हैड टू कन्विंस टू पीपल टू afford a child's education for 1 year. So that was practically doing something in the market. So we had to get it signed by the person and how much will they pay, the name of the student and all. वो लाए थे, तो then he gave grades according to that. तो वो basically असल education मेरे हिसाब में वो है जो आप मार्केट में एक्चुअली जाके फील करते हो और उसको एकम्प्लिश आपको पता होता है यार कि मैंने, अब आपने एक टीचर ने बताया कि यार A+B = C, तो आपने वो रटा मारा हुआ है, आपने उसके आगे लिख दिया, तो एकम्प्लिशमेंट, जो सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट है वो नहीं होती। बट आपको टीचर ने टास्क दिया, भाई ये आपका काम है, ये आप करेंगे तो यू विल गेट गुड ग्रेड्स। तो वी हैड टू गो आउट एंड डू समथिंग। उसमें बहुत लोगों को ऑब्वियसली कौन करता था अफोर्ड कि यार हम किसी स्टूडेंट को पढ़ाएंगे या अफोर्ड करेंगे, तो उनको कन्विंस करना, कुछ एक लेके आए, कुछ 2 ले आए, कुछ जो ज़्यादा अच्छे थे जिनके रिलेशनशिप वो 3 भी लेके आए, तो फिर अकॉर्डिंगली ग्रेडिंग उस लिहाज से भी थी। तो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ दैट। इट्स अ होल प्रैक्टिकल थिंग, आपने एज अ स्टूडेंट एक प्रैक्टिकल साइड को एक्सप्लोर किया। अच्छा, अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया आजकल के स्टूडेंट्स में, या जब आप स्टूडेंट थे तब, तो एक बाइफिकेशन हुआ करती थी कि ये तो बहुत लाइक स्टूडेंट हैं क्लास में, और ये बस एवरेज से स्टूडेंट हैं, और ये सिर्फ बैक बेंचर्स या फन ओरिएंटेड स्टूडेंट थे। तो आप कहाँ फॉल करते थे उस टाइम पे, अपने आप को कहाँ देखते? डेफिनेटली नॉट इन द फ्रंट लाइन, मैं मिडिल या बैक बेंचर्स में, यू कैन से आई वाज एवरेज स्टूडेंट। तो बट ये था कि वी यूज्ड टू कीप बोथ द पॉइंट्स टुगेदर, मतलब पढ़ाई भी करनी है और फ़न भी करना है। तो इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ आप फ़न कर रहे हो और आपकी पढ़ाई जो है वो हर्ट हो रही हो। तो पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करते थे, जब मौका आता था कि थोड़ा शुगल मेला करना है तो ऑब्वियसली वी वर फॉर इट। मतलब कोई टीचर नहीं आया तो वी थॉट यार क्या बैठ के करेंगे, चलो चलते हैं। तो वी यूज्ड टू गो टू पीर सोहावा एंड ऑल, तो वो एक अच्छा फन टाइम था। That's nice. तो आप अभी भी कनेक्टेड हैं? आर यू इन द नेटवर्क ऑफ योर स्टूडेंट्स, या कह सकते हैं कि आप अपने क्लास फेलो के साथ कनेक्टेड हैं, फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड हैं? Not all, but I would say around 40 to 50% yes. फेसबुक पे कुछ हैं, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में एडेड हैं, तो वो मतलब ताल्लुक़ है, बट ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, प्रेफरेंसेस होते हैं, वो चेंज होते हैं। तो वेरी फ्यू विच वर यू कैन से क्लोज फ्रेंड्स, दे आर स्टिल कनेक्टेड विद मी। तो मतलब वो लाइफ की जो आपकी एक मुश्किलात होती हैं, जो अच्छी खुशियाँ होती हैं, वो शेयरिंग करना, तो वो आपस में कुछ लोगों के साथ अभी तक है, तो वो चल रहा है। वो इट्स नॉट लाइक वो MBA हमने किया और सबने एक दूसरे को खुदाफिज़ कर दिया। चले, जान के बहुत खुशी हुई इस मामले में कि आपके अभी तक, क्योंकि फ्रेंड्स आर द थिंग, आप जो एक यूनिवर्सिटी में डेवलप कर लेते हैं, देन प्रोफेशनल लाइफ इज़ इंटायरली अ डिफरेंट लाइफ, और उसमें आपको बड़ा टाइम लगता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। तो आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, मतलब वो किन पोजीशंस पे भी काम कर रहे हैं? डू यू सी देम कि उन्होंने भी अपनी लाइफ में इतना प्रोग्रेस किया है, या बहरिया ने उनकी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूट किया? Alhamdulillah, out of our batch, I have not heard of anyone who is still not settled. Okay. So Alhamdulillah, everybody is in a That's good position. So females obviously they got married and they have their own families now. तो but everybody is happy. I haven't heard anyone कि यार मैंने बहरिया से कर लिया तो मैं अभी बैठा हूँ, मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही। कुछ हैं जो बेचारे नहीं थे इस कैपेबल के, यार वो आप उस लेवल पे चले जाते, बट स्टिल दे आर लिविंग अ गुड लाइफ। तो बाकी आपकी लक जो है वो दैट मैटर्स अ लॉट। इट डजंट मीन कि आपने अगर फर्स्ट कर लें फास से या लम से या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से कर लिया और आप कहें कि जी मैं बस अब टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। आपने जो सीखा है आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हो, आप सीखते क्या हो लाइफ में, और जो आपने पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हो, दैट इज़ द होल पॉइंट। आप कहोगे नहीं जी मैंने A+B पढ़ा था तो मैंने वो इम्प्लीमेंट करना, ऐसा नहीं होता। रियलिटीज़ ऑफ लाइफ आर वे डिफरेंट देन यू रीड इन द बुक्स। सो यहाँ हमारा पहला सेशन कंप्लीट हुआ। अब हम मिलते हैं ब्रेक के बाद और हम बात करेंगे प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड। वेलकम बैक टू बहरिया।
बात करेंगे प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कि आपको कैसा लगा. सो व्हाट वाज योर एक्सपेक्टेशन जब आप यहाँ पे थे एज अ स्टूडेंट, और मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट में जाएंगे तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आप कैसे प्रोसीड करेंगे फर्दर? इन दैट केस टू आई वुड लाइक टू थैंक माई टीचर्स, जो उन्होंने हमेशा यही कहा था कि यार आप अगर बैरियर से कर रहे हो तो ये मत सोचना कि आपको हाथों हाथ सारे कहेंगे कि भाई आप आ जाओ, बिकॉज मार्केट में बहुत कंपटीशन है. अनलेस यू लर्न एंड गेट एक्सपीरियंस नोबडी विल आस्क यू. अब आप जाते ही कहो कि नहीं यार मैंने तो किसी वाइट कॉलर पोजीशन पे बैठना है कि एसी लगाओ सीट हो. तो टीचर्स ने हमें बहुत गाइड किया था उस चीज़ में, स्पेशली जो हमारे सेल्स एंड मार्केटिंग के थे सर मुसरत, उन्होंने ये कहा था कि कहे यार चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, बट मार्केट सिनेरियो विल बी टोटली डिफरेंट. तो वो हम वी वर क्वाइट प्रिपेयर्ड कि यार मार्केट में अब जो जा रहे हैं तो क्या होगा, रादर देन कि हमें कुछ इन्वायरमेंट्स होती हैं जिनमें टीचर कहता है कि बस आप तो अब मतलब सोने की चिड़िया हो गए, बाहर निकलेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा. बट दे ऑलवेज यूज टू टेल अस कि यार नहीं इस तरह नहीं है, मार्केट में बहुत डिफरेंट सिचुएशन है. यहाँ जो पढ़ते हो, जो आप टेस्टिंग होती है आपकी, पेपर्स होते हैं, ग्रेड्स आते हैं, मार्केट में वो चीज़ें नहीं होंगी. मतलब आपको एक रूल बता दिया है तो आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, दैट इज़ द क्वेश्चन, कि आप उसको कितना बेटर हल कर सकते हो. बेसिकली आपने सोल्यूशन निकालना है, तो आपको रखा इसलिए जाएगा कि यार ये प्रॉब्लम चल रहा है एक चीज़ में, उसका सोल्यूशन क्या है, या अगर कोई एक प्रोसेस चल रहा है तो उसमें बेहतरी कैसे ला सकते हो. तो उसमें फिर आपकी अपनी मेंटल कैपेबिलिटी कि आप किस तरह बेहतर उस तरीके को कर सकते हैं. सो यू वर वेल प्रिपेयर्ड, मार्केट में जाने से पहले आपको फैकल्टी ने काफ़ी प्रिपेयर कर दिया था. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस व्हेन यू इंटरेक्ट इन द मार्केट, या आप जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हुए थे तो क्या हर्डल्स देखी थी, क्या सोचा था अगर ये मैंने पहले एक्सपीरियंस किया होता तो आज मैं इस पे बेटर परफॉर्म कर सकता था? टू टेल यू द ट्रूथ, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग. ऑलराइट. वो इस वजह से कि जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हो और वो अचीव नहीं होती तो आप दुखी हो जाते हो. यू नो यू फॉल डाउन टू द ग्राउंड. तो वो उससे बेहतर होता है कि आप ग्राउंड पर ही रहो, आपको कोई जितना ऊपर उठा ले वो आपके लिए खुशी का मौका होगा. तो आई वॉज ऑल प्रिपेयर्ड टू डू एनी थिंग कि यार मैं मार्केट जा रहा हूँ, बिकॉज फर्स्ट प्रायोरिटी वॉज टू गेन एक्सपीरियंस, कि यार मैंने जाना है, किसी कंपनी के साथ काम करना है और वहाँ से सीखना है. तो आई डेंट माइंड डूइंग एनीथिंग. मतलब मेरी जो फर्स्ट जॉब थी दैट वाज विद अ कंस्ट्रक्शन कंपनी. तो आई इवन यूज्ड टू गो एंड अटेंड द कोटेशन ओपनिंग्स कि यार चलो मैं सीखूं तो सही. इट वाज नॉट माय जॉब, बट फॉर जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस कि यार ये क्या है, इसमें क्या होता है, कोटेशंस किस तरह खोलते हैं, प्राइस कंपैरिजन किस तरह होता है, पोजीशनिंग बाकी कंपनीज की क्या है, जस्ट टू लर्न एंड गेट अ फील ऑफ इट कि यार मार्केट में है क्या और किस तरह होता है. सेकेंड वॉज एन NGO. आई वर्क फॉर एन ऑर्फनेज. तो वो भी लोगों ने बड़ा कहा यार ऑर्फनेज फंड रेजिंग एंड ऑल किस तरह. तो दैट वाज सेम अप्रोच कि यार आप जब मार्केट में जाओगे, लोगों से मिलोगे, क्योंकि सबसे मुश्किल काम है लोगों की जेब से पैसा निकलवाना. ठीक है, तो सेल्स एंड मार्केटिंग दैट वे इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज आपने लोगों की जेब से कन्विंस करके पैसा निकलवाना है. तो मैंने सोचा कि यार चलो एक थोड़ा सा इजी होगा कि एक ऑर्फनेज है, ऑर्फन बच्चियाँ हैं, तो उसके लिए फंड रेजिंग भी एक नया काम भी हो गया, आपकी लर्निंग भी होगी. तो मार्केट डजंट गिव यू दैट मच ऑफ अ डिफिकल्ट टाइम बिकॉज दे नो कि यार एक अच्छे कॉज के लिए बंदा आया, वट एवर दे कैन डू इट. तो उसमें आपकी उस तरह लिटर परेड नहीं होती आसान अल्फाज में जिस तरह आप मार्केट दूसरी मार्केट में जाते हैं. तो फिर इवन बैनर्स लगाने थे, दीवारों पे चढ़ के बैनर भी लगाए हैं. तो मतलब यू नेम इट आई डिड इट. आई डेंट से कि नहीं यार आई एम एन MBA, वाई शुड आई बी डूइंग इट. तो मैं जो भी स्टूडेंट्स आज भी हैं उनको भी एडवाइस करूँगा कि मार्केट में जब भी निकलें तो बी ओपन टू एनीथिंग. डोंट थिंक कि यार यू आर हेल ऑफ यू नो हॉट शॉट के आपको कंपनीज कहेंगी भाई आ जाएं बिस्मिल्लाह. तो फर्स्ट यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, ओनली देन दे विल बी एबल टू शिफ्ट यू इनसाइड एन एयर कंडीशनड ऑफिस. तो इसका मतलब है कि एंथुजियाज्म का लेवल इतना हाई होना चाहिए कि आप किसी भी जॉब के लिए अपने आप को, अगर आपको लगता है कि आप अपनी एजुकेशन के हिसाब से या आप करियर उस तरफ लेके जाना चाहते हैं तो आप कर लें. देन वेयर डिड यू मूव आफ्टर दिस कंस्ट्रक्शन कंपनी? कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास मैं एज आई टोल्ड यू अर्लियर NGO थी, उनके साथ चला गया. वो ऑलमोस्ट फॉर 3 years आई वर्क फॉर देम. देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन दुबई. तो वहाँ चला गया, वहाँ मैंने 2 साल लगाए. आई हैड टू कम बैक ड्यू टू सम फैमिली इशूज़. तो बस वहाँ 2 साल लगाए और दैट वाज द you can say experience wise very good, but as personal life that was the worst experience of my life, going to Dubai, because it's not easy to live abroad alone. All alone.
एक्चुअली हमारे कल्चर का भी एक इफेक्ट है ना कि वी शुड नॉट से स्पॉइल्ड किड्स, बट ये है कि वी आर पैम्पर्ड अ बिट, सो बाहर जाके आपको ये थोड़े से डिफरेंस फील हुए होंगे, लेकिन इसके अलावा क्या चीज़ हो सकती है? पैम्परिंग का उसमें उस तरह ताल्लुक नहीं है, बिकॉज my father, late father, was always open to suggestions and all. He always taught us कि भाई मेरे पास जो है it's not yours, make it for yourself. तो we were not pampers, बल्कि हम तो pampered इतने नहीं रहे. हम तो even वैन पे आते थे. वो आपको अगर आपने कभी ट्रैवल किया हो वैन में गर्मी में किस तरह होता है, वो we used to do that. फिर वो बाहर उतारती थी, फिर we used to walk to university. तो it's basically होता ही है कि there is always an age for everything. तो आई वेंट देयर व्हेन आई वाज अबाउट 32. तो वो थोड़ी सी मेच्योरिटी का लेवल जो है ना वो डेवलप हो चुका होता है. आप में कुछ आदतें होती हैं वो आप में बन गई होती हैं. तो बाहर जाके मुझे डिफ़िकल्टी बेसिकली इस चीज़ में नहीं हुई कि मैं अकेला रह रहा हूँ, लेकिन वो जो एब्सेंस ऑफ फैमिली थे ना, दैट वाज द होल इशू. बिकॉज काम करने में मुझे कोई एतराज़ नहीं, अकेला रह भी रहा था. मतलब वॉशिंग माई ओन क्लोथ्स, मेकिंग माई ओन लंच, तो गोइंग टू द ऑफिस माई सेल्फ, वायरिंग माई क्लोथ्स, वो उसमें इशू नहीं होता. वो बेसिकली जो फैमिली का एक एसेंस है ना जो हमारी सोसाइटी में, विच इज़ गुड कि वी आर ऑल एसोसिएटेड, वो चीज़ मिस कर रहा था मैं. सो आई मिस द कनेक्शन, हमारा जो सोशल कल्चर है, आप उसको सोशल कल्चर है. बट लर्निंग वाइज इट वाज, मैं कहूँगा कि अगर उस टाइम पे आई वाज 33, तो मैंने शायद 30 साल में जो सीखा है वो 2 साल में मैंने वहाँ उससे ज़्यादा सीखा है. बिकॉज मल्टी कल्चरल है, बहुत से लोग होते हैं. मतलब आपको एक मार्केट नॉर्म, डिफरेंट कल्चर से आप लोग आ रहे हैं. यहाँ पाकिस्तान में है, वहाँ पर एक कल्चर है. दुबई में मल्टी कल्चर है. इंडिया के लोग आ रहे हैं, उनका एक डिफरेंट वे ऑफ ऑपरेटिंग है. रशिया से आ रहे हैं, फिलीपीन से आ रहे हैं. तो वो लर्निंग वाइज इट वाज वेरी गुड. It was a diversified environment overall. Experience. You came back here, you joined Heavy Beverages. It's a good name in Pakistan. So आपका वहाँ एक्सपीरियंस कैसा रहा? वहाँ पे बहरियंस हैं, नहीं हैं? आपका उनके साथ कैसा इंटरेक्शन है? Tell us about it. बहरियंस तो एज सच इतने ज़्यादा नहीं है. एक आया था लास्ट ईयर, हुमायूं कुरैशी. ही आल्सो डिड हिज डिग्री फ्रॉम बहरिया यूनिवर्सिटी. तो बट ही लेफ्ट फॉर यूनिलीवर नाउ. तो अच्छा एक्सपीरियंस है. वो ऑब्वियसली जब पुराने आपको अपनी यूनिवर्सिटी के मिल जाते हैं तो वो ऑब्वियसली वो डिस्कशन, वो टीचर ऐसे थे, माहौल ये था. वो ही वॉज काफ़ी लेट बैचेस का था वो, बट स्टिल यू कैन रिलेट टू ऑल द एक्सपीरियंसेस, क्योंकि अभी भी वही एक्सपीरियंसेस ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स हैं उनको फील होते हैं. तो इट वाज गुड. तो बाकी डिफ़िकल्टी ऑब्वियसली है, क्योंकि आप जब भी नई इंडस्ट्री में जाते हैं तो यू हैव टू लर्न द नॉर्म्स देयर. तो बेवरेजेस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस. तो बाकी एक्सपीरियंस थे, बट बेसिक फील्ड जो है सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट, दैट इज़ देयर. बट आपकी जब फील्ड चेंज होती है ऑब्वियसली फिर आपने उसके मुताबिक परफॉर्म करना होता है, काम करना होता है. तो वो ऑब्वियसली सीखा. तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी लोग मेरे से मशवरे लेते हैं कि यार आप किस तरह करोगे, ये काम है तो कैसे करोगे. तो क्योंकि वो आपके कल्चर जब आप सीख लेते हो ना, तो आपको चीज़ें आसान होना शुरू हो जाती हैं. बिकॉज आप स्टार्ट में जाते हो, स्ट्रगल करते हो, देन यू स्टार्ट लर्निंग, लोगों को जानना शुरू हो जाते हो. तो वो काफ़ी अच्छी लर्निंग रही है अल्हम्दुलिल्लाह. वी आर सो थैंकफुल कि आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम हमें दिया. टेल अस अबाउट सम थिंग जो हमारे ग्रेजुएट्स को लर्न करनी चाहिए, या आप कहते हैं कि मार्केट में आने से पहले इस चीज़ के बारे में उन्हें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. कुछ सजेशंस हों टू आवर एडमिनिस्ट्रेशन एंड टू आवर स्टूडेंट्स. For the administration, I would suggest and request कि rather than teaching books and books and books, थोड़ा सा emphasis practical की तरफ होना चाहिए. क्योंकि देखें आप ने पेपर में लिख दिया, रटे मारे लिख दिया, ग्रेड्स आ गए, डिग्री में अच्छे आ गए, जीपी आ गया, आप बड़े खुश हैं जी मैंने जीपी ले लिया. बट प्रैक्टिकली व्हेन यू गो एंड जज व्हाट इज़ हैपनिंग, वो असल चीज़ वो है कि हाउ डू यू परफॉर्म एट दैट टाइम. क्योंकि देखें बैठ के क्लास में लेक्चर लेना, पेपर पे लिख देना, ग्रेड्स आ जाना, वो कुछ भी नहीं है. जब आप एक्चुअल ड्राइविंग सीट पे बैठते हो और गाड़ी चलाते हो, देन यू नो कि यार मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की हैं. मतलब मैंने एक इंडिकेटर नहीं दिया तो साथ वाली गाड़ी ने मुझे टक्कर मार दी. तो दैट यू कैन ओनली नो बाय द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल साइड पे ध्यान देना चाहिए, ताकि बच्चे जब मार्केट में जाएं तो वो बिल्कुल ही ना यार कि ये तो बिल्कुल ही एक डिफरेंट है. तो थोड़ा सा उनको टच होना चाहिए कि यार एक्चुअली हम जब बाहर जाएंगे तो ये कुछ होगा. तो वो ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए. एनीथिंग मोटिवेशनल ये भाइयों और बहनों के
हवाओं में ना उड़ो कि आप ये सोचो कि जी मैंने डिग्री ले ली है, मैंने बड़ा तीर चला लिया है। डिग्री इज़ नथिंग। अगर जब तक आपने अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं की है और सेल्फ डेवलपमेंट नहीं की है तो डिग्री वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग फॉर यू। आपने अगर सीखा नहीं है, आपने सिर्फ रट्टे मारे हैं और पेपर पे लिख के नंबर ले लिए हैं, तो प्रैक्टिकल में जब आप जाओगे तो यू विल फेल, बिकॉज आपको वो सिनेरियो समझ ही नहीं आएगा कि यार मैंने सर ने तो ये बताया था तो यहाँ तो इस तरह है ही नहीं। तो वो आप बिल्कुल ही एक डिफरेंट डायमेंशन है बाहर की मार्केट। तो और दूसरा ये कि हवाओं में ना उड़ें, आप बिल्कुल हम्बल रहें। ये मत सोचो कि यार मैं MBA हो गया हूँ। जो जॉब मिलती है, आपका जो इंटरेस्ट है आप उसमें लग जाओ और सीखो। और उससे भी ज़्यादा मैं कहूँगा कि डोंट बी अ जॉब सीकर, ट्राई कि आप एक जॉब प्रोवाइडर बनो। स्टार्ट योर ओन बिजनेस इफ़ यू कैन। तो जॉब्स के पीछे सब भागते हैं, बट क्रिएटिंग योर ओन बिजनेस एंड गिविंग जॉब्स टू अदर्स इज़ मच बेटर, बिकॉज आप अपने लिए काम करते हो, मेहनत करते हो, आपको उतना रिवॉर्ड मिल जाता है। किसी के लिए काम करोगे ऑब्वियसली जो सैलरी एक डिसाइडेड है आपको वो मिलेगी, बट फ़ायदा कोई और उठा रहा होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपना काम करो, वट एवर इट इज़। छोटे से छोटा काम है, अगर कहीं आपको मौका मिलता है यार कि छोटी सी दुकान है मैं समोसे लगा लो, इट्स नॉट अ बिग डील। तो शर्म नहीं करनी किसी काम में। आई थिंक दैट्स द एसेंस ऑफ इट, कि आपने शर्म कर ली तो बस काम हो गया आपका। Thank you so much, Mr. Imran. Thank you so much for watching Back to Beria. You will learn a lot from these programs. So, see you soon. Stay tuned.